प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें प्रभु ने ये मौका दिया, ये ज़िंदगी दी कि हम परमेश्वर की सभा में आ सकें और परमेश्वर के वचन से जान सकें कि आज परमेश्वर जो है कि हमें क्या बताना चाहता है। और आज हम परमेश्वर के वचन से ही परमेश्वर के वचन के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है और इसका क्या क्या लाभ है, क्या क्या फ़ायदे हैं मानव जीवन के लिए। आज इसी बात को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन की व्याख्या कौन कर सकता है, केवल परमेश्वर ही अपने वचन को उसने हमको प्रकट किया। और इसी से आज हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है और हमें क्या बताना चाहता है कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए और ये वचन हमको क्यों दिया गया। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 11वां अध्याय और 33 और 34 में पद में क्या लिखा है। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह हैं, जिनका कि कोई बयान नहीं कर सकता, बखान नहीं कर सकता। और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं, अद्भुत हैं, कोई नहीं जानता। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ है, और किसने इससे पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। यानी कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें ये बताता है कि उसकी बुद्धि और ज्ञान और जो उसमें है वो इतना महान है कि मनुष्य उसका बखान नहीं कर सकता, उसको बता नहीं सकता, उसके बारे उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर सकता। और वो कहता है कि प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, कौन जान सकता है। उस महाज्ञानी की बुद्धि के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। या उसका मंत्री कौन है, कौन उसको सलाह दे सकता है, उसका सलाहकार कोई नहीं है। वो खुद अपनी योजना को बनाता है और उसकी योजना सिद्ध है और वो योजनाओं को मनुष्य में प्रकट करता है और जानता है। इसीलिए मैंने ये कहा कि हम परमेश्वर के वचन के बारे में परमेश्वर के वचन के ज़रिए ही जानेंगे कि वो आज हमको क्या बताना चाहता है, क्योंकि कोई और उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, उसके बारे में नहीं बता सकता, उसका बखान नहीं कर सकता। और यही है जो परमेश्वर का वचन, जो बाइबल जो हमको दी गई है, ये एक बहुत ही अद्भुत, एक मिस्टीरियस पुस्तक है। और इस पुस्तक के ऊपर अगर हम गौर करें तो इसमें हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया, आकाश और पृथ्वी कैसे बने, पेड़ पौधे, पक्षी, परिंदे और समुद्र के जीव जो समुद्र में रहते हैं, पानी के जीव जितने भी जलचर हैं वो, और उसके बाद मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, ये सारी बातें इस वचन में लिखी हैं। और ये बातें कोई परमेश्वर के अलावा कोई और बता ही नहीं सकता था, क्योंकि उस वक़्त ना तो कोई मनुष्य था जब इन सब चीज़ों की रचना हुई, ना कोई और सिवाय परमेश्वर के। और परमेश्वर ही हमको बता सकता था और उसी ने हमको इन बातों को हमारे ऊपर रिवील किया है। और आज मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो परमेश्वर ने जो बातें अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा हमको दी गई हैं, हमको दी हैं, उन पर प्रकट करी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने वचन को हमें दिया है। और देखें कि और क्या बताता है, वो बताता है कि स्वर्ग में जाने के लिए हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसी ज़िंदगी हमें बितानी है अगर हमें स्वर्ग में जाना है, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ये सब बातें बताने के लिए, हमारे आगे उसमें जाने के हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए हमारे क्या लक्ष्य, साइन है। और फिर साथ ही साथ उसने ये भी बताया गया कि अंत के दिनों के क्या साइन हैं, और फिर अंत के बाद मनुष्य का क्या होगा, ये भी इसमें बताया गया, जो कि कोई और नहीं बता सकता। मरने के बाद किसी का नहीं पता कौन कहाँ गया, कौन कहाँ नहीं गया, कोई नहीं बता। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के अंदर, पवित्र बाइबल में हमें सब कुछ रिवील किया और हमारे लिए सब कुछ लिख दिया। हमारे लिए हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, तीनों परमेश्वर के इस पवित्र वचन में, इसका नाम के अंदर, बाइबल के अंदर मेरे और आपके लिए दे दिए गए हैं। अब ये मेरे ऊपर है मानना या ना मानना। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन और क्या क्या कहता है। मरकुस 13 और उसका 23वां आयत जो है वो हमें क्या बताती है कि तुम चौकस रहो और देखो, मैंने तुम्हें ये सब बातें पहले से बता दी हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है कि तुम चौकस रहो, चौकन्ने रहो। जब ये बातें हों तब तुम चौकन रहो, क्योंकि ये बातें मैंने तुम्हें पहले से बता दी हैं। इसलिए तुम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को संवार लो, इस
कलाम के ज़रिए जो उसको दिया गया है। और देखिए, और ये कलाम क्यों दिया गया है, इसकी भी बात परमेश्वर ने हमें इस वचन के अंदर, इस कलाम के अंदर बता दी है कि हमें क्यों दिया गया वचन। हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 15 से 17 पद आज तक। और 15 से 17 पद में क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस 3:15 से 17 यहाँ लिखा है। परमेश्वर कहते हैं, बचपन से पवित्र शास्त्र यानी कलाम तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र सारा जो है कलाम मतलब परमेश्वर की प्रेरणा से यानी उसकी अगुवाई से रचा गया है। और क्यों रचा गया? उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्यों दिया गया ये भी बताया गया। और ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर रहे, मतलब तैयार रहे। क्या लिखा है कि हमारा ये पवित्र शास्त्र जाना हुआ है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अपने संडे स्कूल्स में जानते हैं, हर तरीके से हमें बताया जाता है। वो कहता है तेरा जाना हुआ है, जो मसीह पर विश्वास रखने से तेरे उद्धार के लिए तुझे बुद्धिमान बना सकता है। एक बुद्धिमान मनुष्य ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और प्रभु वो बुद्धि भी परमेश्वर उसे देता है और हमें विश्वास करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, ताकि हम इस वचन को अपने जीवन में उतार सकें। और क्या लिखा है कि सारा जो कलाम है, ये पाक कलाम है, पवित्र शास्त्र पाक कलाम है, परमेश्वर की खुदा की प्रेरणा से उसकी अगुवाई में अपने दासों को उसने रिवील किया और तब ये लिखा गया है, रचा गया है उपदेश देने यानी कलाम की मनादी करने, कलाम को प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए। जिससे कि उपदेश क्या होता है? ताकि लोग उसको सुने, समझे और सच्चाई को जाने। और क्या लिखता है? और समझाने। ये वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हम उपदेश दें और लोगों को समझाएं, खुद भी समझें और समझाएं। और सुधारने, काहे से सुधारने? पाप के बाद हमें बताया गया है किस तरीके से पाप इस दुनिया में आया, मैं पहले बता चुका हूँ। और वो कहता है कि सुधारने मतलब ये कि हमको पाप से दूर करने, बुराई से दूर करने और परमेश्वर की तरफ लाने यानी भलाई, परमेश्वर भला और भलाई की तरफ लाने। और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हम धार्मिक कार्य करें, परोपकार करें, भलाई करें, नेकी करें, उत्पात ना मचाएं, मार काट ना मचाएं। इसलिए ये धार्मिक लोगों के काम नहीं होते, धर्म के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परफेक्ट बने, खुदा का बंदा जो है वो परफेक्ट बने और कामिल बने। और उसके लिखा गया हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। जब ये वचन हमारे जीवन में उतर जाता, हम इसके अनुसार काम करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि हम हमेशा भले काम के लिए ही अपने कदम को उठाते हैं। हमारी सोच सिर्फ भलाई के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि इस वचन के अभ्यास के द्वारा हम जो है परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसका 21वें आयत में क्या लिखा है? कोई भी भविष्यवाणी यानी मनादी मनुष्य की ओर से कभी नहीं होती, भक्तजन पवित्र आत्मा की द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। यानी क्या लिखा है कि कोई भी मनादी जो है वो इंसान की तरफ से नहीं होती। उसमें लिखा है कि परमेश्वर के भक्तजन, उसके जो फॉलोअर है, होली स्पिरिट के द्वारा, पाक रूह के द्वारा उभारे जाकर, प्रेरित किए जाकर, उनकी अगुवाई में क्या करते हैं? जाकर परमेश्वर के इस वचन को बोलते और लिखते हैं। तब ये वचन जो है लिखा गया। इसलिए हमने पहले क्या कहा कि प्रत्येक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की गाइडेंस में लिखा गया है और रचा गया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये बताता है कि कोई भी भविष्यवाणी हो, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। जो भी बातें आगे होने वाली हैं वो हमको इस पवित्र शास्त्र के अंदर हमको बता दी है, ताकि परमेश्वर का जन जो है वो प्रभु की सेवा जो करे वो इस वचन के, इस कलाम के मुताबिक करे। जैसा कि हमको दर्शाया गया है, हमको बताया गया है, उसी के अनुसार करे। जो बातें उसके नबियों के ज़रिए हम तक पहुंचाई गई हैं, इस कलाम में लिखी गई हैं, हमें उसी के अनुसार करना है। क्योंकि परमेश्वर इस न्याय, अपने न्याय को हमारी भावनाओं और हमारी मंशाओं और हमारी ख्यालात के मुताबिक नहीं करेगा, बल्कि वो परमेश्वर के अपने वचन के अनुसार हम सबको जांचेगा और परखेगा। और देखिए पहला तीमुथियुस उसका
चौथा अध्याय और उसके 16वीं आयत में क्या लिखा है कि इन बातों में स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार यानी नजात का कारण होगा। इन बातों में स्थिर रह, इन बातों में कंफर्म रहे, इन बातों को पकड़े रहे, इनमें मजबूती से अपने आप को थामे रहे, क्योंकि यदि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने लिए भी अपना भी उद्धार करेंगे और साथ साथ जब इस बातों को परमेश्वर के इस कलाम को, इस वचन को दूसरों को बताएंगे तो क्या होगा, उनका भी उद्धार होगा। कब? जब हम इस वचन के अंदर पक्के हो जाएंगे, इस वचन को मनन करते करते, अभ्यास करते करते पक्के हो जाएंगे, तब जब हम दूसरों को बताएंगे तो फिर वो वचन बताएंगे जो पूरा का पूरा पाक कलाम में हमें दिया गया है उसके नबियों के ज़रिए। फिर हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और हम इस वचन के द्वारा अपना भी भला करेंगे और दूसरों का भी भला करेंगे, और फिर हमें परमेश्वर अपनी ईश्वरीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करेगा और एक अच्छा वातावरण इस दुनिया में पैदा होगा। और देखिए दूसरा तीतुस की पत्री, उसका खत, उसका दूसरा अध्याय और 7वें आयत में क्या लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों में नमूना बना और तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और खराई पाई जाए। ये परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि हमें एक भले इंसान को अपने आप अंदर डालना है और हमें एक नमूने की ज़िंदगी व्यतीत करनी है, बितानी है। हमारी ज़िंदगी ऐसी ना हो कि अभी इधर और कभी उधर, कभी इधर, मौका लगा तो बुराई कर ली, मौका लगा तो धोखा कर लिया, नहीं तो अपने भक्त बने बैठे हैं बगला भगत। ऐसे नहीं, प्रभु को बगला भगत नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु कहता है एक नमूने की ज़िंदगी तू जी। कैसा नमूना तुम्हारा ज़िंदगी में होना चाहिए कि इस वचन के अनुसार, इस कलाम के अनुसार होना चाहिए। और जो हम अपना वचन लोगों को दें, जो कलाम हम लोगों को पेश करें, तो कहता है तेरे उस कलाम में सफाई होनी चाहिए। मतलब वो कलाम जो है उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिलावट के बाद फिर वो कलाम नहीं रहता है, फिर वो शैतानी कलाम बन जाता है, गंदगी हो जाती है। और पूरी गंभीरता के साथ और खराई के साथ हमें इस वचन को देना है, खरा वचन हमको देना है। जैसे मैंने बार बार कहता हूँ कि हमें इस वचन के अंदर मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमें एक आदर्श जीवन व्यतीत करना है, आदर्श बनना है, लोगों के लिए एक नमूना बनना है, एक मिसाल बनना है। और हम गंभीरता के साथ यानी पूरी सीरियसनेस के साथ इस वचन को हमें लोगों तक को देना है। कोई वचन का देना कोई हंसी ठट्टा नहीं है, ये खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है, और इसको हमें बड़ी गंभीरता के संजीदगी के साथ लोगों को पेश करना है, लोगों को बताना है। और आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या, और इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में क्या बताता है, वो कैसे चाहता है कि हम कैसे बोले, कैसा हमारी ज़ुबान हो, कैसे हमारे शब्द निकले, हमारे लफ्ज़ कैसे निकले, वो देखिए परमेश्वर का वचन हर चीज़ की मैंने बताया जो हमें दिया गया है, क्यों दिया, वो हमें गाइड करता है, बताता रहता है हमें कि हमें कैसे कैसे करना है, कैसे बोलना है। और देखिए क्या लिखा है, पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसका 11वीं आयत में क्या लिखा है, पहला पतरस 4 और उसके 11 में क्या लिखा है। यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है कि यदि कोई बोले तो ऐसे मानो परमेश्वर का वचन, कोई बोले तो ऐसे जैसे परमेश्वर का वचन, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और महिमा का साम्राज्य युगान युग उसी का है। तो अगर तुम बोलो तो ऐसे जैसे खुदा का कलाम तुम्हारे मुंह से निकल रहा हो, जो कलाम उसने हमको दिया, खुदा की वाणी हमारे मुंह से निकल रही हो, उसके अल्फाज हमारे मुंह से निकल रहे हो। कोई और अल्फाज हमारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए, कोई और शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए, कोई भी बुरी बात, अपशब्द हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे जैसे परमेश्वर का वचन, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से जो परमेश्वर देता। अगर हमें अपनी सेवा करनी है तो उसके लिए हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना है, प्रार्थना करनी है और उससे हिम्मत मांगनी है, उससे ताकत मांगनी है, उससे शक्ति मांगनी है, और उसके अनुसार हमें इस कलाम को आगे लोगों तक पहुंचाना है, ताकि उसी की सहायता से हम उसी के वचन का प्रचार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि उसका मंत्री कौन है, कौन हम उसके वचन का बखान कर सकता है, कोई नहीं कर सकता जब तक कि उसकी ओर से हमें सहायता ना मिले, हमें मदद ना मिले और उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें ना हो, तब तक हम इस वचन को प्रचार नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसा उसकी अगुवाई के बिना करेंगे तो हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे और वचन जो है वो
मिलावट का वचन हो जाएगा। और इसे लिखा है कि परमेश्वर, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। अगर हमारा वचन और हमारा कलाम जो है पूरा पवित्र और सिद्ध होगा, मिलावट रहित होगा, तो उससे क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी। मिलावट वाले वचन से नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम वो बात बोलें जो हमारे वचन में लिखे, उससे न दाएँ मुड़े न बाएँ मुड़े, बस परमेश्वर के वचन को हम प्रचार करें। और देखिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हम किस तरीके से उसके वचन को बताएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जो भी बोलते हैं उसे वो जांचता है, उसे पता है। हमारे मनों में ख्याल आने से पहले वो जानता है। अगर हम गलत प्रचार कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, तो वो जानता है, हर चीज़ जानता है। उसके सामने सब चीज़ें बेपर्दा हैं। देखिए इब्रानियों 4 और उसका 12वां आयत, उसमें क्या लिखा है? इब्रानियों 4 उसके 12 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित मतलब जिंदा, प्रबल, शक्तिशाली और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, तेज़ है, और वह प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ को और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और 13वीं में पढ़ा, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली हुई और प्रकट है, यानी कि बेपर्दा हैं। वो क्या करता है कि हमारे मन की भावना और विचारों को जांचता है कि हम क्या कर रहे हैं, और उसी के अनुसार वो हमको बदला भी देगा। उसी के अनुसार वो हमको बदला देगा, हमारा इंसाफ करेगा। इसलिए हम इस बात को ये ना सोचें कि अगर हम जो भी चाहे बक दें, जो भी चाहे कह दें, और खुदा को क्या पता चलता है, कौन क्या जानता है, या सामने से हम बता रहे हैं उसे क्या पता है। लेकिन नहीं, उसे पता हो या ना पता हो, लेकिन खुदा को पता है। और अगर उसे हम गलत प्रचार कर रहे हैं और वो गुनाहों के में मर जाता है, तो परमेश्वर कहता है कि उसका हिसाब मैं तुझसे लूँगा। इसलिए हमारे कलाम में खराई पाई जाए और ऐसे बोले जैसे कि हम खुदा का कलाम। और देखिए परमेश्वर का वचन आगे और हमें क्या गाइड करता है, किस तरीके से बताता है, क्योंकि ये परमेश्वर की गाइडेंस है जो मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके से चाहता है कि हम अपने ज़िंदगी को बिताएं, इस कलाम के अनुसार अपने जीवन बिताएं, इस कलाम से आगे लोगों को भी हम गुमराह होने से बचाएं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना और उसका 2 बाब और उसकी 16 से 17, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 16 से 17 में क्या लिखा है। देखिए और परमेश्वर हमें क्या गाइड करते हैं, किस तरीके से बताता है। यहाँ लिखा है कि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। क्या बातें, 3 बातें हमको बताई हैं। शरीर की अभिलाषा मैं पहले बता चुका हूँ। शरीर की अभिलाषा में वासना, लीला, क्रीड़ा, खेल कूद, अय्याशी आ जाती है। फिर आँखों की अभिलाषा, हम जानते हैं कि पाप के बाद इंसान बुराई को चाहने लगा है, बुराई का चाहने वाला हो गया। फिर उसके बाद है जीविका का घमंड, हमें अपनी जीविका पे, अपने धन दौलत, अपने रुतबे पे, अपने ख़ानदान पे कि मैं इस ग्रोथ का हूँ, मैं उसका हूँ, इसका बड़ा रौब हम गांठते हैं और बड़ा अपने आप को समझते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ये सब बातें बेकार, ये सब बातें संसारिक है, शैतानी है, इन पे मत जाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बराबर है, सब बराबर है, सब उसके बेटे और उसके बेटियाँ। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसने जाति, गोत्र और ये सब बातें नहीं बनाई, ये सब मनुष्य ने बनाई है। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाला हर इंसान बराबर है। वो कहता है ये जो बातें हैं जो ये सब मिटती जाती है, हमें इनके अनुसार नहीं चलना, इनके अनुसार हमें नहीं बोलना। शरीर की अभिलाषा, आँखों के अभिलाषा और जीविका के घमंड के अनुसार हमें प्रचार नहीं करना, उससे संसारिकता को हमें प्रीच नहीं करना। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, वो तुम जानते हैं कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो संसार और उसकी अभिलाषाएँ बदलती रहती हैं, हमने पढ़ा है। और परमेश्वर ना बदलने वाला है, तो इसलिए बदलने वाली जो चीज़ें हैं उनका ताल्लुक़ परमेश्वर से नहीं है। इसलिए उन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगियों से भी अलग रखें जिस चीज़ का ताल्लुक़ परमेश्वर से नहीं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 12 से 14, तीतुस 2 और उसका 12 से 14 में खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि हमें चेतावनी देता है
हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा अर्थात अपने महान परमेश्वर और नजात दहिंदा उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके हमें एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों के लिए सरगर्म हो। यानी कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया तो हम एक ऐसी जाति बन गए हैं जो परमेश्वर की बेटे और बेटियाँ हैं, खुदा के घराने के हैं। अब ऊंच नीच वाली बात नहीं। इसलिए वो हमने क्या करा है कि इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ अपनी ज़िंदगी को हमें बिताना है। बड़े सोच समझ के, बड़ी चौकसी के साथ अपने आप को डिसिप्लिन करके इस काम को आगे करना है। और क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जीवन का बलिदान दिया, उसने अपनी कुर्बानी दी ताकि हमें शुद्ध करे। उसके लहू से हम शुद्ध होते हैं और अपने लिए एक ऐसी कौम बना ले जो भले कामों के लिए सरगर्म हो, हमेशा तैयार रहे, भलाई के अलावा किसी और की बात की तरफ उनके कदम ना उठे। और ऐसा इंसान जो अपने आप को बना लेता है वो एक सिद्ध मनुष्य है, वो कामिल मनुष्य बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर पाया जाता है, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह पाए जाते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो 6 और उसके 17-18 में बहुत अच्छी बात परमेश्वर का कलाम वचन का हमें बताता है। रोमियो 6 और 17-18 में क्या कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके ढांचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। इससे बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के गुलाम थे अब मन से उस उपदेश के यदि कलाम के द्वारा के मानने वाले हो गए हो, और जिसके साँचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। यानी यहाँ पर परमेश्वर क्या बताते हैं कि अगर जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है कि उसका वचन हमारे अंदर होता है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है और हमारी ज़िंदगी में प्रभु आ जाता है, तो हमें उसी स्वरूप और समानता में लेके आ जाता है जिस स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने मेरे और आपको रचा था। वो स्वरूप समानता क्या, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता, उसकी जो है उसके विचारों को, उसके ढांचे में हम ढल जाते हैं। हम रचे गए थे। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है, और यीशु मसीह का स्वभाव आने का मतलब ये है कि हमने उस सिद्धता को पा लिया है और हम उस ढांचे में ढल गए हैं, जिस ढांचे में मैं और आप ढाले गए थे, उस वचन के ढांचे में हम ढल गए। इसलिए हम कहते हैं कि अब हम उससे अलग ना हो परमेश्वर से, बल्कि जिस सांचे में हमें ढाल दिया है उसी स्वरूप और समानता में बने रहें और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी उसी स्वरूप और समानता में आ जाए, और ताकि परमेश्वर का वचन जो है उनकी ज़िंदगी में ही पूरा हो। इस तरीके से परमेश्वर जो है मेरे और आपको गाइड करता है, हमें सलाह देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे राह को हमें सही दिशा दिखाता है, हमें सही राह पे लेके चलता है। ये परमेश्वर का कलाम है जो हमको देता है, हमें ज़िंदगी देता है और हमको बचाता है। और यही परमेश्वर की मंशा भी है, वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, हर एक बचाया जाए, सब बचाया जाए। इसीलिए ये वचन जो शुरू में कहा हमें क्यों दिया गया, ये परमेश्वर के वचन ने ही हमको बताया। अब मैं वो आखिर तीसरी बात जो आपके पहले हमने जाना कि परमेश्वर ने किस तरीके से दुनिया को बनाया, रचा और सब जीव जंतु पेड़ पौधे, फिर हमें कैसी ज़िंदगी जीनी है, किस तरीके से वचन के अंदर अपने आप को बनाए रखना है कलाम के अंदर। और फिर मैंने कहा था हमें फ्यूचर के बारे में भी परमेश्वर ने इस वचन के बारे में बताया। बहुत सी बातें हैं, सारी मैं आपके सामने नहीं रख सकता क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, लेकिन हाँ कुछ बातें मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ूँगा, और मैं जब पढ़ूँगा तो गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो सारी बातें आप खुद ब खुद समझते जाएंगे कि आखिर के दिनों में क्या होगा। ये हमें आज से 2023 साल पहले लगभग पहले ही हमको बता दी गया था, बहुत सी बातें उससे भी पहले हमको बता दी गई हैं। लेकिन मैं आपके सामने पढ़ूँगा मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय और उसके 3 से 14 पद। मत्ती 24 और 3 से 14। देखिए खुदा का कलाम में क्या कहता है। यीशु मसीह के विषय में लिखा, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठ गया तो उसके चेले अकेले में उसके पास आकर उससे कहा कि हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के यानी संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा, निशान होगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए,
क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। आजकल हम देख रहे हैं किस तरीके से कई लोगों के में फेसबुक पे भी उनमें हम जानते हैं कि अपने आप को मसीह घोषित करा। बहुत से लोगों ने ऐसा करके बहुत से लोगों को सुसाइड करने पे भी उन्हें आमादा किया। इसलिए कहता है बहुत से लोग आएंगे, लेकिन तुम भरमा मत जाना, उनके बहकावे में मत आ जाना। और क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे कि मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। अब हम देख रहे हैं किस तरीके से लड़ाइयों एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ रहा है, आपस में लोग कट रहे हैं, एक जाति दूसरे जाति के ऊपर चढ़ रही है। कभी कुछ दिनों में अफवाह आने लगती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है, ये इसका झगड़ा लग रहा, यूक्रेन की लड़ाई, ये लड़ाई जगह जगह हो रही है। बातें आज से 2022 साल पहले, 23 साल पहले परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बता दी। तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर दिन में पाप के बढ़ने से इंसान इन बातों में पड़ जाएगा। होना ज़रूरी है। तुम अगर उस समय अंत नहीं हुआ, आखिर नहीं हुआ, आखिर का भी इसके इन सब के बाद और भी बहुत सी बातें हैं। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। मतलब क्या, एक जाति दूसरी जाति से, आज देख रहे हैं किस तरीके से मारकाट बज रही है। एक राज्य दूसरी राज्य से कि हम इस राज्य से नहीं रहना चाहते, हम इससे अलग होंगे, अलग स्टेट मांगते हैं, ये मांगते हैं, इस तरीके से। और एक राज्य इसका पानी बंद कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। ये सब बातें आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं। और ये बातें बहुत हज़ारों साल पहले इस पाक कलाम के अंदर लिख दी गई। एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। अब जिस तरीके से बाढ़ें आई हैं और इस तरीके से सारी फसलें नाश हो रही है, अगर इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई तो फिर ये अकाल की स्थिति भी आएगी। और जब परमेश्वर के वचन में लिखा तो होगा भूकंप होंगे, जलजले आएंगे, भूकंप होंगे, अर्थक्वेक आएंगे। और हम देख रहे हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा भूकंप जो है, जो जैसे पहले आया करते थे, लेकिन अब उनकी जो तीव्रता है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आखिर में जब इंसान बिगड़ने जाता है तो वो कहता है जो दुख और तकलीफ़ें आने वाली हैं संसार पे, ये क्या है, यह अभी शुरुआत है। ये अभी जो हुआ है शुरुआत है, अभी आगे और होगा। देखिए आगे क्या लिखा है, तब वे कलेश देने के लिए, दुख देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। आज देख रहे हैं कि क्या हो रहा है मसीहों के साथ। ये बातें प्रभु ने लिख दी थी। और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर करेंगे। किसके कारण? प्रभु यीशु के नाम के कारण। यीशु के नाम के खातिर चर्चेस को तोड़े जा रहा है, पास्टर्स को पीटा जा रहा है, ज़ख्मी किया जा रहा है, मारा जा रहा है बुरी तरीके से। ना बच्चों को देखा जा रहा, ना लेडीज़ को देखा जा रहा। ये सब बातें परमेश्वर ने लिखी हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो इस वक्त नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो बहुत बुरा कर रहे हैं। वो परमेश्वर ने कहा है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। अब ये सोच लीजिए कि ये काम वो परमेश्वर की आँख की पुतली को छुए कर रहे हैं, तो कैसा अंजाम आगे जाके होगा। बैर रखेंगे तब बहुत लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, यानी कि आपस में दुश्मनियां पैदा होंगी, एक दूसरे को पकड़वाएंगे। हम देख रहे हैं ना कि आजकल किस तरीके से इसकी शिकायत कर, उसके बारे में बोल, उसके बारे में बोल, और क्या होता है कि एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे दुश्मनी रखेंगे। और आजकल दुश्मनी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, मेल मिलाप और प्यार जो है वो ठंडा होता जा रहा है। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहकाएंगे, परमेश्वर के कलाम से दूर ले जाएंगे, शैतानियत की तरफ ले जाएंगे कि अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। दुनिया और उसकी मामूली को देखो, दुनिया को देखो, ऐश और आराम को देखो। और इस तरीके से जो है लोगों को भरमाया जाएगा, शैतानियत की तरफ मोड़ा जाएगा। और लिखा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, कि लोग जो है इन सब बातों को देख के घबरा जाएंगे, उनके अंदर की जो मोहब्बत है वो मरने लगेगी, प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा, इन तमाम बातों के होते हुए देखते हुए, उन सब को सहते हुए अंत तक धीरज रखेगा, आखिर तक जो है प्रभु यीशु मसीह में कायम रहेगा, उसके कलाम में कायम रहेगा, उसके वचन में कायम रहेगा, उसका उद्धार होगा। जो उसके कलाम में कायम रहेगा, उससे ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा,
उसका उद्धार होगा, वो बचाया जाएगा और वो स्वर्ग राज्य का भागी होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, इसकी मनादी सारे संसार में की जाएगी। और हम देख रहे हैं किस तरीके से हो रही है। और आज ये काम भी, जो आप ये वीडियो आप देखेंगे, ये काम इसीलिए है कि परमेश्वर के दास इस तरीके से इसकी मनादी कर रहे हैं। यूट्यूब पे और तरह के चैनल्स के ऊपर, फेसबुक पे ये सब काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि ये सब परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक है। जो आज से 2023 साल पहले इस कलाम के अंदर लिख दिया गया था, वो हो रहा है। और ये लिखा है कि सब जातियों पर, ताकि सब जातियों पर गवाही हो, सब लोगों पर, माने या ना माने ये उनका काम है, लेकिन एक गवाही होगी उनके ऊपर कि तुम्हें वचन दिया गया था और तुमने नहीं माना, और जिन्होंने माना वो बचाए जाएंगे। और क्या लिखा है, तब अंत आ जाएगा, तब प्रभु अंत आ जाएगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, वो न्याय करेगा और दुनिया का आखिर आ जाएगा, दुनिया का आखिर आ जाएगा। ये परमेश्वर के वचन के हैं, मैं अंत के विषय में दिए। और हम देखें मत्ती 5 और उसका 11 और 12, मत्ती 5 और उसका 11 और 12 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारी बेइज्जती करें, हमारी निंदा करें, हमारा हंसी मजाक करें, हमारा ठट्टा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। झूठ बोलकर, आज किस तरीके से झूठा बोला जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए झूठ बोला जा रहा है, कि ये ईसाई बना रहे हैं, इस बात के लिए झूठ बोला जा रहा है, और बहुत सी बातों के लिए झूठ बोला जाए कि जी कोई चंगाई मंगाई कुछ नहीं होती, ये सब अफवाह, ये लोग धोखा देते हैं लोगों को। लेकिन इन सब बातों में लिखा, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की बुरी बुरी बातें कहे, बहुत बुरी बुरी बातें और गालियाँ दी जा रही हैं, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, किस तरीके से आज दुनिया के सामने है। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि तुम इस बात से अपने मन को दुखी मत करो, बल्कि तुम खुश हो कि अब दुनिया का अंत बहुत नज़दीक है, यानी मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हमारा जो छुटकारा है वो बहुत नज़दीक है। प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल द्वार पर है। वचन में लिखा है, मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल द्वार पर है। इसलिए ये सब बातें मेरे जो हमारे साथ गुजर रही हैं, कोई परमेश्वर ने क्या है हमें पहले से बता दी गई है। जैसे मैंने आपको पहले भी था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मत्ती 24 और उसकी 29 से 31 के किस तरीके से अंतिम न्याय के बारे में परमेश्वर जो है वो हमको बताते हैं। मत्ती जो है उसका 24 और 29 से 31। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जो हमने लिखा ना, कलेश देंगे कि उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, यानी वो बादलों पर आएगा। तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि वो दिन बहुत भयंकर होगा। और ऐश्वर्य की और परमेश्वर के पुत्र को बड़े सामर्थ, बड़े और ऐश्वर्य के साथ, बड़े ऐश्वर्य मतलब बहुत ही वैभव के साथ, शान व शौकत के साथ, जाहो जलाल के साथ आकाश पर बादलों पर आते हुए देखेंगे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को आसमान पर उठाया गया था तो बादलों पर उठाया गया था, और फरिश्तों ने क्या कहा था कि जैसे तुम इसे जाते हुए देखते हो बादलों पर, वैसे ही तुम इसे आते हुए देखोगे। और ये वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं बताते हैं कि उसे बादलों पर आते हुए देखोगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। यानी परमेश्वर के दूत अपने उसके पवित्र जनों को, उसके लोगों को जो उसके वचन के कलाम के अनुसार ज़िंदगी बताते हैं, भलाई की ज़िंदगी बताते हैं, परोपकार की ज़िंदगी बताते हैं, उनको इकट्ठा करेंगे ताकि वो उन्हें अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। और बाकियों के लिए परमेश्वर कहता है कि जो बुराई करते हैं उनके लिए नरक की आग जो है वो निर्धारित की गई है, वो निश्चित की गई है, डिसाइड की गई है उनके लिए। और उसके साथ साथ मैं पढ़ूंगा और आखिर के बारे में क्या, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन उसका 21 और 1 से 5, रेवलेशन 21 उसका 1 से 5। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दिए कलाम क्या बताता है
फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। खुदा ने, मैंने इससे पहले मैसेज में बताया था कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ये पृथ्वी भस्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की रचना की है, जिसमें वो अपने पवित्र जनों को रखेगा, जो कि शुद्ध और पवित्र पृथ्वी पर पाँव रखेंगे, और समुद्र भी ना रहेगा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। यानी कि अब परमेश्वर जो है मनुष्य के बीच में डेरा करेगा। हम उसके साथ रहेंगे, उसमें चले फिरेंगे, और वो हमारे साथ होगा, और वो हमारा परमेश्वर होगा और वो बीच में, और वो उसके लोग होंगे, और और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये फ्यूचर की बातें हैं। वह उनकी आँखों के आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद मृत्यु रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। जो सिंहासन पर बैठा था अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सच है। ये लिखे गए परमेश्वर ने अपनी आत्मा से यूहन्ना को प्रेरित किया पतमुस टापू पे, और तब ये वचन जो लिखे गए प्रकाशित वाक्य के, ये लिख ले। ये सारा वचन परमेश्वर के अभिषक्ताओं ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उबारा जाकर लिखा गया। और ये कहा गया, और आखिर में क्या कहता है कि लिख ले कि ये वचन सच और हर तरीके से मानने योग्य है, और इनका पूरा होना निश्चित है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमने ये जान लिया है कि परमेश्वर की मंशा क्या है, कि वो इसलिए दिया चाहे, इसने वचन हमें इसलिए दिया कि हम जाने हमारी रचना कैसी हुई, हम जाने कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है, अब के प्रेजेंट के और फ्यूचर के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लान परमेश्वर का। और बहुत सी बातें हैं, मैं सारी इस वक्त नहीं रख सकता। इसलिए क्यों ना हम अपनी बुराई को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसके वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, बिताएं, और एक सार्थक जीवन और एक कायम जीवन जो है हम कामिल जीवन जो है हम बिताएं परमेश्वर में, ताकि हम सिद्ध मानो बन सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, धन्यवादित हैं कि तूने पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई और रहनुमाई करी। अपने आप को अपने वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा, इस पवित्र बाइबल में अपने आप को हमको प्रकट किया। उन बातों को जो तू चाहता है कि हम करें, जिनसे के पाप के कारण, गुनाह के कारण हम भटक गए थे, हमें सबको तौफीक और ताकत दे, हर एक सुनने वाले को, कि वो इस कलाम के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताए, व्यतीत करे, ताकि उन नेमतों बरकतों का जिनका कि अब हमने फ्यूचर में तूने हमारे लिए रखी है, नया आकाश, नई पृथ्वी, हमारे दुख तकलीफ परेशानियाँ सब दूर होंगी, हम आनंद के साथ आनंद की भरपूरी में रहेंगे, उसको हासिल कर सकते हैं। हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, हर एक सुनने वाले को अपनी आशीष दे, समझ दे और बुद्धि दे। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा के तो हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। खुदा का शुक्र हो इस वचन के लिए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, कि इस वचन को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे, ये वचन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। शेयर करेंगे, दुनिया के छोर तक पहुँचेगा, और परमेश्वर के इस कार्य में, इस सेवा में आप हमारे सहभागी होंगे, और हम परमेश्वर के और आप भी परमेश्वर के सहभागी बनेंगे, क्योंकि वो चाहता है कि वचन दुनिया के छोर तक, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इसकी मनादी सारे जगत में की जाएगी। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं तो हर एक जानने वाले को इस वचन को शेयर करें, ताकि इसकी मनादी हो और प्रभु यीशु मसीह का आना जल्द हो, और जल्द से जल्द हम उस स्वर्ग में, उसके राज्य में परमेश्वर के साथ रह सके। परमेश्वर हमारे बीच में और हम परमेश्वर के साथ। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।